नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है आर्मी भर्ती के इंतज़ार कर रहे युवाओं से। देखिए, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि सी एग्ज़ाम को लेकर हमारे जो दर्शक हैं, आप हैं, जो बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं कमेंट के माध्यम से। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चौपाल समाचार की टीम आपके हर कमेंट को देखती है। वो कमेंट पॉजिटिव होता है या कमेंट नेगेटिव होता है, देखते हम सभी कमेंट को है। अब सी एग्ज़ाम को लेकर लोग कमेंट करते हैं कि आप सी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताते नहीं। देखिए, मैंने हर संभव प्रयास किया है आप दर्शकों के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को आगाह करने के लिए जो अभ्यर्थी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जब जब सूचनाएं आई हैं तब तक मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, आप सब जानते हैं। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि सी एग्ज़ाम को लेकर जो आप प्रश्न उठाते हैं उसको लेकर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। ज्वाइंट इंडियन जो आर्मी की वेबसाइट है वहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि कॉन्सिक्वेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्निपथ स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्स रिक्रूटमेंट all pending process including common entrance examination of Indian Army recruitment for this previous recruiting years stand cancelled. All eligible candidates are requested to apply for recruitment through अग्निपथ स्कीम। इसका मतलब है कि यहाँ बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम लागू होने से पहले जितनी भी प्रक्रियाएं हुई थी वो सारी की प्रक्रियाएं कैंसिल हो गई है और अब नए तरीके से अभ्यर्थियों को अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अप्लाई करने पड़ेगा। तो देखिए, आप को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मामले आ रहे हैं ना, कोर्ट के मामले आ रहे हैं कि कोर्ट में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, इसमें हाई कोर्ट में दायर किया गया है, जितनी भी बातें अभी आई है वो सारी प्रक्रिया का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, रिजल्ट नहीं निकला है। और रिजल्ट जब नहीं निकला है तो उसको लेकर अगर कोई प्लान करते हैं तो ये अनिश्चित होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किस तरह की राहत मिल जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी एग्ज़ाम आपका हो जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे सामने जो कुछ है हम उसको बेहतर तरीके से उस रास्ते पर आगे बढ़ें। ये आपका दायित्व है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम आपको उस तरह से आगाह करते रहें। मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगा कि अन्य चैनलों पर क्या चल रहा है, मैं ये भी आपको नहीं उस पर मैं कमेंट करूँगा कि अन्य लोग किस तरह से आपकी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आज आपको बता भी दूं कि इस तरह से यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर ऐसे होने वाला है, वहाँ पर ऐसे होने वाला है और आपकी आशाएं जगेगी, आप उस रास्ते पर चलने के लिए इंतज़ार करने लगेंगे और अभी वर्तमान में जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, उससे आप दूर रह जाएंगे। और आने वाले समय में मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तब क्या होगा? चूँकि ये बातें भारतीय सेना की है, ये भारतीय हमारी जो सेना की, भारतीय सेना की बहाली है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। इसमें आपको मैं ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ होगा ना, जो भी कुछ होगा वो आर्मी के जो सिस्टम है, जो भारतीय सेना की सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर चलेगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेशों का भी भारतीय सेना रिक्रूटमेंट ऑफिस जो है वो पालन करती है। तो हो सकता है कोई राहत मिले, लेकिन इसको लेकर आप तमाम अभ्यर्थी बैठे नहीं रहें। अगर आप भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अग्निवीर भर्ती को लेकर जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसका ज़रूर फॉलो लेते रहें। जहाँ जहाँ पर आपकी रैली आई है, नोटिफिकेशन आ गया है, उस डेट को लेकर जो आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस सबको आप लोग चेक कर लें। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय को लेकर अभी से ही ना हतोत्साहित हो, ना उत्साहित हो। तो समय आएगा तो ठीक ठाक रहेगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। आप जो अभी दौड़ करेंगे वो फिजिकल फिटनेस जो आपका रहेगा वो आपके हो सकता है कि जब आगे जाएंगे आप भर्ती में तो आपको फ़ायदा मिले। तो यही बातें हैं। और मैं एक आपके हिसाब से मैं क्या कहूँ, मैं समाज के हिसाब से जो बेहतर बातें जो मेरी जानकारी में है मैं वो आपको बताता हूँ। ये चौपाल समाचार है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये चौपाल समाचार है और इसमें हम
अनुमान से इसमें हम लोगों को बरगलाने वाली सूचना नहीं प्रसारित करते, न पहले की है न हम आगे करेंगे। हमारे यहाँ जब भी ARO के माध्यम से जो ऑथेंटिक सूचनाएं आती है, जिला प्रशासन के माध्यम से सूचनाएं आती है, ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के माध्यम से सूचनाएं आती है, या विभिन्न सोर्स जो हैं जो आपके रक्षा मंत्रालय के सोर्स हैं या जो भी रिक्रूटमेंट सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्स आता है, उसकी सूचनाएं हम आप तक प्रसारित करते हैं और हम वही करते रहेंगे। आप दर्शकों के लिए मैं बार बार हम आपको कहना चाहेंगे कि सी एग्ज़ाम को लेकर हम लाख चिंता कर लें, लेकिन सी एग्ज़ाम को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है ना, उसका रिजल्ट आएगा तभी उस पर हम लोग आगे कुछ सोच पाएंगे या तभी कुछ हम लोग कर पाएंगे। सी एग्ज़ाम होना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ, और इसको लेकर जो अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे चौपाल समाचार को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी अपील भी होगी कि जो बच्चे आपके यहाँ जिन्होंने दौड़ लगाई, जिन्होंने फिजिकल एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम पास किया है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑलरेडी पहले से सी सर्टिफिकेट था, उन लोगों का जो चयन नहीं हो सका है, वो लोग जो अभी भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बने हैं, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा अध्याय लिखा गया है ना, जिसे मैं कहूँगा कि आने वाले समय में, आने वाले युगों में जो बच्चे जब तैयारी करेंगे ना, तो ये 2021 की जो भर्ती रही है उसको लेकर लोग प्रश्न उठाएंगे कि ये गलत हुआ है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए तमाम मुश्किलों के बाद बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, मैं यही कहूँगा, बढ़े चलो, आगे देखा जाएगा, क्योंकि अपने देश की बात है, आगे देखा जाएगा कि आगे अग्निवीर की भर्ती की जो आगे जो 4 साल बीतेंगे उसके बाद क्या होगा, देखा जाएगा कि 4 साल में बहुत बेहतर समय आ सकता है। हो सकता है सरकार की बात जहाँ तक रही, सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस व्यवस्था को बदले, लोग परमानेंट हो जाएं और बेहतर नौकरी का समय आए, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अब भी मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल से बताना चाहता हूँ, अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर बताना चाहता हूँ कि आप लोग नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको ध्यान में रखें। पुरानी भर्ती जो है उसको लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहें, उन्हें देखते रहें। हमारे पास भी सूचना आएगी, हम आपको बताएंगे। अगर कोई बेहतर होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कोई भी योजना, कोई भी व्यवस्था हम लोगों को रोक नहीं लगाएगी। यही हमारी आज की बातें हैं। फिर से कहेंगे, कमेंट करें, आपका कमेंट हम देखते हैं और हर एक कमेंट देखते हैं। कभी अगर आपको लगे कि आपका कमेंट हम नहीं देखते हैं तो छोटा सा कमेंट आप अपने हमारे किसी भी वीडियो पर आप करें और उसको लेकर सीधे जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है इस पर आप मुझे कॉल करें और कहें कि आप बताइए कि मैंने आपको एक छोटा सा कमेंट क्या किया है, तो हम आपको उस कमेंट के बारे में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। यही आज की बातें सी एग्ज़ाम को लेकर ये विशेष कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जो सी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार सिर्फ उन्हें नहीं करना है, उन्हें कुछ काम भी करना है। ये हमारा आपसे आग्रह रहेगा। चौपाल समाचार को फॉलो करते रहें। जब जब आपको ऐसी कोई भी जानकारी सूचना आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जो पहले मैंने वीडियो एक बनाया था जिसमें कि मैंने कहा था कि अगर कोई बेहतर ट्रेनिंग सेंटर है या कोई अगर बेहतर जगह है जहां पर लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसकी जानकारी लें, बताएं। तो बहुत सारी जानकारी आ गई है और उसको रिफाइन कर हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो यही आज की बातें हैं। मैं कहूँगा चौपाल समाचार से अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, चौपाल समाचार जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ऐसे अभ्यर्थियों के पास जो सी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दलालों से ज़रूर सावधान रहिए, ये भी मैं कहना भूल गया आपको। बीच बीच में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें कि जब भी कभी भर्तियाँ आती है तो बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं, उन लोगों से दूर रहें। बेहतर सोचेंगे, बेहतर पाएंगे, बेहतर करेंगे, बेहतर पाएंगे। और ये जो सेना की बहाली प्रक्रिया है वो आपके जो मेहनत है उस पर और आपकी क्षमता पर निर्भर करती है, कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो यही आज की बातें। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।